ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरिओम, आप सभी का स्वागत है। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण जो सत्र है शुरू होने जा रहा है, भगवद गीता श्रवण साधना, तीसरा अध्याय कर्मयोग पे हम जो है आज से शुरू करने वाले हैं। अपना मनन है, विचार है। तो हम सभी इस सत्र को शुरू करने से पहले हमारे जो भगवान है उनको प्रणाम करते हैं। और ये ऋषि परंपरा जो है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान, ये गुरु के बिना ज्ञान जो है होना बहुत कठिन है। इसलिए हम गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमें इस ज्ञान को पढ़ने का, समझने का और विचार करने का मौका मिल रहा है। इसीलिए भगवान को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। तो अर्जुन जो है, अभी जो स्थिति है वो कैसी है? बिल्कुल ही युद्ध से निवृत्त हो चुका है। क्या चाह रहा है? युद्ध नहीं करना चाहता वो। अब उसके मन में ये भी मन में आ चुका कि मुझे किसी भी प्रकार का जो राज्य है, वो जो वैभव है, नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। और वह क्या कह रहा है? मुझे जंगल जाना है। क्या करने? जंगल, सन्यासी बनने, सन्यासी बनना है उसे, और सत्य की खोज करना है। हाँ, सत्य की खोज करना है, पलायन करना है उसे। कहने का तात्पर्य क्या है? पलायन करना है। उसने अनेक प्रकार के तर्क दिए, प्रस्तुत किए, अनेक प्रकार के। लेकिन कृष्ण भगवान ने उपदेश किया दूसरे अध्याय में। कैसे, क्या उपदेश किया? कि कर्म के प्रति जो आसक्ति है तुम्हारा, फल जो है, कर्म का जो फल मिलता है हमें, उस फल को, उसके प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको तुम छोड़ो। और कहा कि अपने कर्तव्य कर्म को करो, कर्तव्य कर्म जो तुम्हारा है करो, और अकर्म में लिप्त मत हो जाओ। अकर्म को मत करो, काम छोड़ो मत। तो ये उनका उपदेश था। और ये जो है भगवत गीता जो है संवाद रूपी है, हम सभी जानते हैं। श्री कृष्णा अर्जुन संवादे जो शब्द है ना, संवाद यानी कि ये हमारी ऋषि परंपरा जो है, गुरु शिष्य जो परंपरा है, उसमें बहुत ही स्पेशलिटी क्या है कि ये एक संवाद है। और साथ ही साथ इस संवाद में क्या होता है?
सद्भावना होती है, आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, और साथ ही साथ उस सत्य को जानने के प्रति दोनों ही इच्छुक होते हैं। एक जो सत्य जान चुका है और एक सत्य जानने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए एक दूसरे के प्रति भावना भी होना आवश्यक है, प्रेम होना आवश्यक है। और साथ ही साथ क्या है, स्वतंत्रता दी गई है शिष्य को। क्या स्वतंत्रता मिली है? तो कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे भी कुछ भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, ये स्वतंत्रता मिल जाती है। और असहमति हो तो वो भी आप बोल सकते हो, मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, शिष्य ऐसा बोल सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, तर्क के आधार पे शास्त्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन जो है इसका लक्ष्य है, किसका? संवाद का, कि शिष्य के मन में कुछ भी डाउट ना रह जाए, कंप्लीटली डाउट क्लियर हो जाए, तभी तो वो सेटिस्फाई होगा ना, उसका बुद्धि क्या होगा? सेटिस्फाई होगा, शांत हो पाएगा, तृप्त हो पाएगा। इसीलिए प्रोत्साहन करते हैं हमारे ऋषि परंपरा में, तो क्या करते हैं? प्रोत्साहन करते हैं कि आप क्या करो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, ताकि क्या होगा, एक प्रकार से क्या होता है कि शिष्य और जो गुरु है उनके आपस में आप चर्चाओं को देखोगे, शंकर भाष्य आप देखोगे तो शिष्य और उनके बीच में आपस में चर्चाएं चलती हैं, तर्क भी चलता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतियोगिता चल रही है, ज्ञान की जो है मंथन चल रहा है हमें, और ये मंथन बहुत आवश्यक है। क्यों? ताकि वह अनेक जो स्तर हैं मन के, बुद्धि के, वो जान सके, वरना तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रश्न के उत्तर भी पूछे और प्रश्न का उत्तर ना मिले तो फिर क्या हो जाएगा, वो वहाँ का वहाँ रह जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए और साथ ही साथ शिष्य में सोचने की क्षमता भी क्या है, बढ़ती रहनी चाहिए। इसके लिए भी ये आवश्यक है कि संवाद होते रहे, कुछ प्रश्न उत्तर के रूप में होते रहे, नहीं तो बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। संवाद होना आवश्यक है। तो ये जो है हमारे संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। अब ये जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर क्या है कि एक बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है कर्मयोग, जो सभी लोग परिचित हैं। हाँ, इस जो ये चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये बड़ा समझने वाली बात है। कैसा है? प्रैक्टिकल है ये। लोग कहते हैं ना थ्योरी हमको नहीं जमता, हमको प्रैक्टिकल चाहिए। आई लाइक प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं। सो ये प्रैक्टिकल है। क्या क्या है इसमें देखिए, तो डे टू डे प्रॉब्लम्स जो होते हैं हमारे जीवन के, वो सभी के इसमें उत्तर दिए गए हैं। अनेक प्रकार के जो क्या है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, टिप्स फॉर पेरेंटिंग, सक्सेस इन लाइफ वो कैसे प्राप्त करना है, साथ साथ कैसे अपने बिजनेस को सही रूप से चलाना है, अच्छे से चलाना है, वो भी इसमें बताया गया है। और फैमिली में पीस और हार्मनी कैसे हो, और साथ साथ सक्सेसफुली हम मेडिटेशन कैसे करें उसके टिप्स भी दिए। और अनेक प्रकार के जो विकार है हमारे अंदर में, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य जो है, ये सारे जो अंदर हमारे अंदर द्वेष है, ये सारे अनेक प्रकार के जो रोग है, ये सभी चीज़ों को क्या करना है, कैसे हटाएं। और महत्वपूर्ण सबसे बात क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। ये जो चैप्टर थर्ड है उसके रिलेशन में है। अब यहाँ ये समझना है कि ये जो आत्मा है, हमने पिछले जो चैप्टर में हमने देखा था कि जो आत्मा है वह क्या है, आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा मरता नहीं है लेकिन शरीर ही मरता है। तो ये निश्चित रूप से हमें समझना, हमने समझा उसको। तो डेथ क्या है, वो तो निश्चित है, किसी भी रूप में वो होना ही है, हम उसे रोक नहीं सकते। तो ये मैसेज क्या है चैप्टर 2 का, तो मैसेज क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, चैप्टर 2 का मैसेज है। अब हम जब पूछते हैं व्हाट इज द मैसेज ऑफ भगवत गीता, जब भी हम पूछते हैं तो नॉर्मली लोग कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही उनको लगता है। यही क्या है, यानी क्या है, कर्म करते रहो, कर्म की अपेक्षा ना करो, फल की चिंता मत करो, उसके एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ,
लेकिन यहाँ हमें समझना है ये मैसेज नहीं है भगवत गीता का। लोगों के मन में यही धारणा है कर्म करो और उसका जो फल मिलेगा उसके प्रति आसक्ति ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो। लेकिन ये जो है इसका जो हमको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि हमको ऐसा क्या लगता है कि ये शायद हमें भगवत गीता का यही लक्ष्य है, लेकिन एक्चुअली क्या है लक्ष्य है मैं बता रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि भगवत गीता का एक्चुअल जो है वो है तत्वमसि। तत्वम असि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये है इसका लक्ष्य। यहाँ पहुँचना है हमें, है ना। तो एसेंस क्या है भगवत गीता का? तो कहते हैं कि जीवात्मा जो है इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है? परमात्मा का अर्थ समझे ज्ञान की दृष्टि से तो प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है और इमॉर्टल है, कभी भी नष्ट नहीं होता, वो हमने देखा था कल ही। तो जीवात्मा क्या है? वह भिन्न नहीं है, यही एसेंस है इसका। तो हमें ये समझना है ये जितने भी इनपरफेक्शंस हमें दिखते हैं ये किसके रिलेटेड है? बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। हाँ, ये इनसे रिलेटेड है। और साथ ही साथ मैं क्या हूं? क्या मैं शरीर, मन, बुद्धि हूं? नहीं, नहीं हूं। तो मैं हूं क्या? आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ ऑल द थ्री इनर इक्विपमेंट्स, बॉडी, माइंड एंड इनर दिस इंटेलेक्ट। ये सभी को मैं क्या करता हूं? ऑब्जर्व करता हूं। तो अभी इस प्रकार से मूड क्या है? कृष्ण भगवान ने ये सारी चीजें बता के उनका चेंज करने का प्रयास किया, है ना। और फिर साथ साथ उन्होंने स्थितप्रज्ञ लक्षण जो है उसके बारे में भी सब कुछ क्या किया? बताया कि उन्होंने वो पर्सन क्या है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, क्या करता है, उठता है, ये सारी चीज़ें उसके डिटेल में बताया। तो वो पर्सन जो है उसने इस ग्रेट नॉलेज में उसको प्राप्त कर लिया है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी सब बताया। तो चैप्टर 2 में मेनली देखा जाए तो क्या बताया? तो डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द सेल्फ। नेचर ऑफ द सेल्फ मतलब आत्मा का जो है नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, उसको बताया। फिर कहा कि नॉलेज क्या है, उसका ज्ञान बताओ। नेचर क्या है, फिर वो क्या है, स्वयं आत्मा क्या है, उसका नॉलेज मुझे जानना है, ज्ञान चाहिए मुझे, ज्ञान। और फिर इसके बाद ये जो है ग्रेटनेस ऑफ द स्थितप्रज्ञ है उसके बारे में बताया। फिर क्या कहा? फिर कर्म के बारे में भी फिर बताया, उन्होंने बहुत कुछ बताया। कर्म के बारे में भी बताया, कैसे कर्म करना है, आसक्ति रहित होके कर्म करना है, ये सब भी हमने उसमें देखा था पिछली कक्षा में। तो यहाँ प्रश्न ये है कि गीता के अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात ये है, बताया गया है, क्या बताया है कि दो मार्ग बताए हैं। एक तो है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। दो मार्ग बताए हैं। दोनों क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग को क्या कहा है? योग बुद्धि, योग बुद्धि कहा है। हाँ, और यानी कर्म योग, उसको क्या कहा है? कर्म योग बोला है। और जो निवृत्ति मार्ग है वो सांख्य योग है, सांख्य योग है। हाँ, तो ये दोनों मार्ग बताए हैं उसमें अलग। तो मोक्ष का जो साधन है वो क्या है, यहाँ पे प्रश्न है। तो मन में क्या हो गया, जो ये विद्यार्थी है, जो साधक है, यहाँ पे जो साधना कर रहा है, उसके मन में एक शंका आएगी। शंका क्या है कि तीसरे अध्याय में ये बताया कि आप मुझे जो है सत्य जो कौन सा है, जो सरल मार्ग जो है, जिसके प्रति मैं जिस प्रकार से मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, मुझे आप बताओ सरल मार्ग कौन सा है। तो कहा कि इसमें 4 प्रकार के हैं। कौन से प्रकार है? तो कहा ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, और इन दोनों का समुच्चय है। समुच्चय यानी साथ में। या फिर चौथा कहा दोनों से ही पूर्ण संन्यास, दोनों से ही पूर्ण संन्यास। ये 4 विकल्प बताए। तो यहाँ जो अर्जुन है ना, उसको प्रश्न उसको प्रश्न क्या पूछा है? उसने प्रश्न ये पूछा है कि एक प्रकार से तो आप क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो प्रवृत्ति मार्ग की,
ज्ञान मार्ग की निवृत्ति मार्ग जो है, ज्ञान सांख्य योग का आप तारीफ कर रहे हो, और मुझे आप क्या कर रहे हो, कर्म योग कर्म में आप प्रवृत्त कर रहे हो। तो ये प्रश्न है, तो उसके मन में, एक साधक के मन में ये प्रश्न आएगा कि मैं कौन सा करूं, ज्ञान मार्ग करूं, कर्म मार्ग करूं, या उन दोनों को साथ में करूं, या उसके अलावा जो है संन्यास है वो मैं करूं, पूर्ण संन्यास ले लूं मैं। तो ये शंकराचार्य ने बहुत ही सही रूप में इसको बताया गया है। क्या बताया कि कर्म और ज्ञान, ये दोनों का अनुष्ठान क्या है, साथ में नहीं हो सकता, ये दोनों क्रम से करने पड़ते हैं। तो पहले कर्म योग करना पड़ेगा। तो कर्म और ज्ञान का क्या है, एक क्रम है, क्रम से करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। क्लास 1 में पढ़ने के बाद क्लास 2 में जाते हैं, ऐसे होता है ना, वैसे ही इसमें भी कर्म क्या है, पहले करना पड़ेगा, कर्म करने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो समुच्चय है वो नहीं हो सकता, समुच्चय नहीं हो सकता। और हमारा प्रवृत्ति कैसी है, हम कैसे हैं, हम कर्म किए बिना रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हमारे से। और अगर हम कर्म नहीं करें तो हमारी, उसको क्या कहते हैं, गुरुदेव बोलते हैं मृत्यु। अगर हम कर्म ना करें ना कुछ भी, तो वो मृत्यु समान है, क्योंकि कुछ भी हम नहीं कर रहे, तो जड़ता में क्या है, ये कुछ भी नहीं कर रहा वो। तो इसी प्रकार से ही समझना है। और फिर कहा कि हमारे अंदर क्या है, जन्मजात अज्ञान के कारण क्या हो गया है, हमारे अंदर वो जो अहंकार जो है वो आ गया है। अहंकार आने के कारण क्या हो गए, हमारे अंदर स्वार्थ आ गया। अहंकार क्या है, मैं सबसे भिन्न हूँ, अलग हूँ, मैं भगवान से भी अलग हूँ, और मैं अलग होने के कारण मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, और वह स्वार्थी सेल्फिश हो चुका है। और जब सेल्फिश हो जाता है तो फिर वह कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, और वो अपने लिए कर्म करता है सिर्फ। तो यहाँ ये समझना है। तो ये साइकिल चलता रहता है ये। तो एक असंस्कृत व्यक्ति जो है, यानी कि अज्ञानी है, वह क्या होता है, उसके अंदर बहुत से नेगेटिविटीज़ होते हैं। अहंकारी व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ना होने के कारण ऐसे कर्म करता है जैसे वह सभी को परेशानी हो जाती है उस कारण से, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी है तो वो स्वयं को भी चोट पहुंचाता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है। तो ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, दुख। इसीलिए ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है, जो असंस्कृत है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको सही डायरेक्शन में जाने के लिए ये ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ कह दिया है क्या करना है, दोनों का समुच्चय वह पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ ये बताया कि हम जब कर्म करते हैं तो कर्म करने के पीछे का जो लक्ष्य है वो क्या होता है, सुख की प्राप्ति, है ना। सुखी तो चाहते हैं, लेकिन हम करते क्या है, हमसे हो क्या जाता है, हमको जो सुख मिलता है हम चाहते हैं परमानेंट, लेकिन मिलता क्या है, क्षणिक, है ना। तो क्षणिक सुख मिल जाता है, और फिर क्या होता है, उस कारण से हमारे अंदर दुख आ जाता है, और दुख होने के कारण और फिर वासनाएं भी क्या है, बढ़ जाती हैं। तो वासनाएं क्या है, ये जो वासनाएं हैं वो क्या होता है, बढ़ने लग जाती है। नए नए अनुभव हम करने लगते हैं तो नए नए वासनाएं बढ़ने लगती है, और यही क्या है, चक्र है। कैसे, कर्म करते करते फिर वासनाएं नए बन जाती है, फिर वापस कर्म करते हैं, वापस वासनाएं बन जाती है। तो ये क्या है, एक वासनाओं का निरंतर चलने वाला एक क्या चक्र है। तो इसका उपाय क्या है, प्रश्न ये है। ये कर्म, और फिर हम करते करते हमारे अंदर नए वासनाएं बन जाती है, नई आदतें बन जाती है, तो हम करें क्या, हम निकले कैसे इससे। तो इसका अर्थ, इसका उपाय एक ही है, वो है कर्मयोग। सिर्फ और सिर्फ क्या, कर्म योग से ही हम इससे क्या है, बाहर निकल सकते हैं। और कर्म योग कैसे किया जा सकता है, हमने देखा असंस्कृत व्यक्ति कैसे कर्म करता है, बिना क्लैरिटी के, नेगेटिविटी के साथ है ना। और साथ ही साथ उसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, वो स्वार्थी है वो। तो यहाँ ये समझना है कि ये व्यक्ति जो है, साधक जो हो चुका है, वो क्या कर रहा है, निस्वार्थ कर्म कर रहा है।
स्वार्थ के बिना कर्म कर रहा है। और कैसे कर रहा है? ईश्वर की भक्ति पूर्वक जो है साधना अर्पण कर रहा है, अपने भगवान को प्रति साधना के प्रति वो लिप्त है, वो कर रहा है, प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है उसमें। तो इस प्रकार से क्या होगा कि पुराने जो वासनाएं हैं वो क्या है, धीरे धीरे क्षय होने लगेंगे, धीरे धीरे क्षय होने लगेंगे। धीरे धीरे वासनाएं जब घटने लग जाते हैं और साथ साथ जो पुरानी जो वासनाएं हैं वो भी क्या होने लग जाती है, बनने, नए वासनाएं बनने बंद हो जाते हैं और पुरानी वासनाएं जो है वो क्या हो जाती है, क्षय होने लग जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। तो ये चीज़ जब होगा तभी क्या हो सकता है, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो कर्म योग में अगर देखा जाए तो यहाँ का निष्कर्ष एक छोटा सा अगर देखें तो कहते हैं कि मेन चीज़ क्या है कर्म योग में, कि वासनाएं नहीं बननी चाहिए, नई वाली। सबसे पहली बात यह है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, नई वासनाएं नहीं बननी चाहिए। और नई वासनाएं जब नहीं बनती है तब और फिर क्या होता है, पुरानी वासनाओं का धीरे 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 वह क्षय होने लगता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है और यही हमें सीखा, ये जो चैप्टर है इसके माध्यम से हमें सीखने को मिलेगा कि क्या है इसमें। और फिर कहते हैं कि वेदकालीन जो समय था पहले, पुरानी समय पे हमने देखा कि यज्ञ आदि कर्म कांड वगैरह बहुत किया जाता था और दीर्घ काल तक किया जाता था। दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक किया जाता था। उसका कारण क्या था, उससे होता क्या है, चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि के कारण जो है, चित्त शुद्धि यानी कि हमारी वासनाओं में जो है निर्मलता आने लग जाती है, प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है। हमारा वासनाएं धीरे 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 कम होने लग जाती है, क्षय होने लगता है। और वो कैसे होगा, तो कहा अनेक प्रकार से कर्म कांड के द्वारा यज्ञ द्वारा पहले किया जाता था। और वही चीज़ हम क्या करते हैं, कर्म के द्वारा हम करते हैं। तो ये जब हम करते हैं तो हमारी जो मन और बुद्धि है वो एक हो जाती है, सुगठित हो जाती है। और फिर क्या हो जाता है, एक प्रकार से एकाग्रता आ पाता है। जब मन और बुद्धि एक ना हो तो एकाग्रता नहीं आ पाता। तो एकाग्रता आने के कारण फिर क्या हो सकता है, हम उस आत्म विचार को कर सकते हैं, उस आत्मा साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यहाँ एकाग्रता ना हो तो क्या है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब प्रश्न ये है कि ये गीता जो है इसका अभिप्राय जो है क्या है। गीता का ज्ञान जो है कहते हैं इट इज एसेंस ऑफ वेदा, वेद का जो है ये एसेंस है। तो यहाँ हमें समझना है कि ये स्मृति है, स्मृति ग्रंथ है भगवत गीता। और इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि आज की जो आवश्यकता है, आज की जो समस्या है, आज का जो एनवायरनमेंट है, उसके आधार पे हमारी जो मांग है वो क्या है, बदल चुकी है, आवश्यकताएं बदल चुकी है। और हम उसके आधार पे आज का जो ज्ञान है, उसका जो व्याख्यान है, पुराना जो व्याख्यान के आधार पे हमको समझना कठिन होने के कारण नया व्याख्यान जो है करने की आवश्यकता रहती है। तो वरना क्या है, वो प्राचीन पारंपरिक जो चीज़ें हैं चल रही हैं वो क्या हो जाती है, घिसी पिटी जो है। हमको अगर हमको बार बार सुनाए तो हमको समझ में भी नहीं आता। इसीलिए यहाँ जो है करंट सिचुएशन के अनुसार ये क्या है, उसको प्रस्तुत किया है, नए समाज के अनुसार, नए संदर्भ में, नए रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, ताकि हमारे अंदर क्या है, हम उसको सही रूप में समझ सके। अब यहाँ एक बात और समझने वाला है कि यहाँ जो अर्जुन है वह क्या हो चुका है, उसके अंदर उसका लक्ष्य क्या है, आत्मविकास चाहता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, समय क्या है, युद्ध का समय क्या है, युद्ध का। लेकिन कर क्या रहा है, वो बात क्या कर रहा है, जाने की। यानी कि वो अपने कर्तव्य से क्या कर रहा है, कर्तव्य को छोड़ना चाह रहा है, कर्तव्य को छोड़ना चाह रहा है। कम तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ हाँ, तो कर्तव्य जो है वह कर्तव्य अपने छोड़ना चाह रहा है और ये सही नहीं है, इसे क्या है, करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ पे सभी कर्मों को क्या कहा गया है, यज्ञ स्वरूप कहा है, यज्ञ के रूप में बताया है। तो यज्ञ के बारे में ये भी समझना है, यज्ञ क्या होता है, तो शुद्ध उद्देश्य, हमारा उद्देश्य शुद्ध हो। यानी इसका अर्थ क्या हो गया,
हमारा जो अंदर जो बोलते हैं ना नियत, बोलते हैं ना नियत, अच्छा यानी स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित होना। और फिर जब स्वार्थ रहित होता है तो हमारे बाह्य जगत में जो हमारा जो विचार है वो जाता नहीं उसके प्रति, क्योंकि हमारा स्वार्थ ही नहीं है। तो हम क्या कर पाते हैं, फिर उसी कारण से उस कर्म को भक्ति स्वरूप से भगवान के प्रति ईश्वर अर्पण के रूप में हम भक्ति भावना से कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से हमारा बुद्धि क्या है वो समर्पित हो पाता है। और बुद्धि में भी वासनाएं कहाँ होती है, बुद्धि में होती है, तो बुद्धि को भी हम कर पाते हैं, नहीं तो ये बहुत क्या है कठिन हो जाता है। इसीलिए यहाँ हमें समझना है कि यह समर्पण जो है हमारे अंदर आएगा, तभी आ पाएगा जब हम स्वार्थ रहित हो जाए भगवान के प्रति, समर्पण भगवान के प्रति वरना हमारा मन भटकता रहेगा बाहर, और जब मन बाहर भटकेगा तो हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, और जब भगवान को ही नहीं जान पाएंगे तो हमारे उनके प्रति समर्पण कैसे आएगा। इसीलिए यहाँ पे ये समझना है। अब जो है तृतीय अध्याय में अर्जुन का जो मन है वो ब्रह्म है, उसके अंदर ही इज फुल्ली इन डेल्यूजन, बिल्कुल उसको क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल भी उसके मन में जो मानसिक जो स्थिति है वह बिल्कुल एजिटेशन में है, बिल्कुल एजिटेटेड होने के कारण वह कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है। तो वह रोगी की तरह हो चुका है, रोगी की तरह हो चुका है, और वह क्या कर रहा है, तो रोगी के लक्षण हमें इसमें अर्जुन में देखने को मिल रहे हैं। इसमें तो क्या क्या लक्षण है, तो सबसे बड़ी बात, अभी जो वास्तविक जो सिचुएशन जो है उसके प्रति जो सतर्कता होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, वो उसको खो चुका, बिल्कुल भी उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल भी भान नहीं है उसको। तो ये पहला, बिल्कुल भान नहीं है, ही इज़ लॉस्ट विद द इमोशंस, इसके इमोशंस जितने हैं उसके आधार पे वो बह गया है, और बह जाने के कारण क्या सही है क्या गलत है उसका पहचान वो बिल्कुल भी क्या है नहीं कर पा रहा। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, वो उसके कुछ पता नहीं चल रहा। और फिर दूसरी बात यह है कि वह कल्पनाएं कर रहा है, अनेक प्रकार के जो कल्पनाएं हैं वो करने लग गया है। तो अर्जुन जो है अभी जो स्थिति है उसको सही रूप से नहीं जान पा रहा, और फिर जो नहीं है उसके बारे में कल्पनाएं कर रहा है। अब ये दोनों परिस्थिति के कारण उसके अंदर क्या हो गया है, विपरीत, हर चीज़ को जो जैसा है उसको उल्टा देख रहा है। अब जो चीज़ जैसा है उसे उल्टा देखने के कारण वो क्या हो गया, भ्रमित हो गया है। भ्रमित होने का कारण यही है, समझ नहीं पा रहा, क्लैरिटी नहीं है। तो अब जो है अर्जुन को फिर जैसे जैसे समझ आने लगा वो फिर रोने लगा, उसके अंदर जो है आखिरकार वो समर्पित हो गया, समर्पण कर दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि मुझे जो है इस ज्ञान से मुझे आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान ही मदद कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो उन्होंने क्या क्या पूरी तरह से समर्पित वो हो चुके थे, और कृष्ण भगवान के उपदेश को पूर्ण रूप से वो क्या है समझने का प्रयास कर रहे थे। समझने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे थे। समझने का प्रयास कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। तो प्रश्न का ये ऐसा क्यों, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था, वो जब सुन रहे थे ना तो वो उनका उस किस दृष्टि से सुन रहे थे अर्जुन, वो इस दृष्टि से सुन रहे थे कि क्या गड़बड़ है, क्या दोष है इनकी व्याख्यान में। चैप्टर 2 में उन्होंने इस दृष्टि से देखा कि कृष्ण भगवान जो कुछ बता रहे हैं, हर चीज़ को जो बता रहे हैं, वह उपदेश जो है वो कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें जो दोष है वो क्या क्या है, ताकि मैं बता सकूं कि हाँ जो आप कहना चाह रहे हो ना मैं भी वही करना चाह रहा हूँ। यानी कि मैं तो क्या संन्यास लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने तो कह दिया ना कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। तो ज्ञान जो है उसके बारे में ही मुझे क्या है करना है। तो इस प्रकार से उसके मन में ये विचार आया। अब फिर अर्जुन जो है जब सुन रहा था तो वो कैसे सुन रहा था, संदेह से, डाउट से, क्योंकि जो जो बोल रहे हैं वो जो जो कारण बता रहे हैं वो सब उसको किस दिशा से कि मुझे नहीं करना है, मुझे कर्म नहीं करना है, मुझे क्या करना है, संन्यास लेना है।
और वो सारी चीज़ों को वो समझ तो रहे थे, कर तो रहे थे, लेकिन क्या हो गया, फिर उन्हें बाद में उनको ये पता चला कि नहीं, कि अब आपने बोल दिया है इन दोनों में से कोई भी एक कर्म करो, तो मैं कौन सा करूं। तो वो ये प्रूफ क्या करना चाह रहे थे, प्रूफ ये करना चाह रहे थे कि भगवान की जो भगवान अर्जुन जो है वो प्रूफ ये करना चाह रहे थे कि कायरता जो मेरे अंदर है वही सही है, वही श्रेष्ठ है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और आप मेरी प्रशंसा करो, मुझे क्या करो, और मैं जो समझ चुका हूँ वही सही है, और ऐसे मुझे आप मेरे को अप्रूवल दो। तो ये जो चीज़ है इसमें बताया। लेकिन अर्जुन का जो कहना है कि यहाँ तो मैं मतलब कि यही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कर्म नहीं करना। तो ये परस्पर जो विरोधी बातें हैं, तो यहाँ पे उसने बताया। अब यहाँ ये समझना है कि कर्म और ज्ञान साथ में किए जा सकते हैं क्या। तो शंकराचार्य कहते हैं समुच्चय उसका नहीं हो सकता। दोनों जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं और निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो दोनों ही क्या है, भिन्न प्रकार के हैं। उनकी जो निष्ठा है वो भिन्न है। एक क्या है, ज्ञान योग में है, यानी सांख्य योग के मार्ग में है, और दूसरा क्या है, वो कर्म मार्ग में है। तो दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। लेकिन ये भी कहा है कि दोनों का समुच्चय क्या है, गृहस्थ जो है, जो आश्रम है, या फिर जो वर्ण आश्रम जो है 4 प्रकार के, उस आश्रम के आधार पे उसमें करना हमें चाहिए। उसका क्या है, उसका जो है एक सीक्वेंस बताया है। तो सीक्वेंस कैसे है, तो कहते हैं कि पहले जीव जो है वो अग्निहोत्रादि जो है वो कर्म करता रहे, और साथ ही साथ फिर क्या करे, उस कर्मों का त्याग कर वो फिर क्या करे, ज्ञान की प्राप्त करने का प्रयास करे। तो ये जो है दोनों चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ जो है कहा गया है कि मोक्ष का कारण है क्या रियल में। तो मोक्ष का कारण मुमुक्षु के लिए क्या है, मुमुक्षु के लिए सिर्फ एक ही है कि कर्म का जो फल, कर्म का जो त्याग है वही उसका विधान बताया है। तो उसके लिए कहते हैं कि सन्यासी कौन है। शंकराचार्य कहते हैं सन्यासी कौन है, तो कहते हैं कि जिसने अपने अनेक प्रकार के जो भोग है, जितने भी प्रकार के जो वो भोग कर रहा था, उससे विरक्त हो चुका है, उसको सब छोड़ चुका है, वो उसके अंदर सारी कामनाओं को वो जीत चुका है, उसके अंदर इच्छाएं नहीं है। ये सब होने के कारण, और फिर भिक्षा में जो भी उसे प्राप्त हो उतना वो आलंबन रख के वो आगे अपने मार्ग में बढ़ रहा है, ज्ञान के मार्ग में बढ़ रहा है। तो ये जो मुमुक्षु है, इस प्रकार से वो तपस्या कर रहा है, और वही क्या है, सन्यास की ओर बढ़ने का प्रयास, और वही सन्यासी है। सन्यासी यहाँ कौन है, जिसने सब कुछ जीत लिया है, मन कामनाओं इच्छाएं, अपने अंदर वासनाओं को जीत लिया है हमेशा के लिए, वही क्या है, सन्यासी। इसलिए कहते हैं सन्यासी सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ना कर्म से, ना प्रजा से, ना धन से, ना सिर्फ और सिर्फ केवल त्याग से ही क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, सन्यास से। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मचार्य से सन्यास का जो विधि है उसको भी बताया गया है यहाँ पे, कि डायरेक्टली क्या है, ऐसे जा सकते हैं। फिर बृहस्पति ने कच्छ से, उनके बीच में एक संवाद हुआ, उसमें भी बताया कि धर्म और अधर्म को तुम छोड़ो, धर्म और अधर्म को छोड़ो। अब ये धर्म अधर्म को छोड़ो, सत्य असत्य को छोड़ो, सत्य और झूठ को भी छोड़ो, और जो इस सत्य असत्य का भी विचार जो कर रहा है, उस अहंकार रूपी जो अहंकार है उसको भी छोड़ो, उसको भी त्यागो। तो ये जो शब्द यहाँ पे समझने वाली कि धर्म अधर्म को छोड़ो, यहाँ पे बुद्धि को जो है क्या कर रहे हैं, उसका त्याग, उसके अंदर जो वासना है उसका त्याग की बात चल रही है। धर्म और अधर्म जो है वो बुद्धि में होती है, फिर सत्य और झूठ ये भी बुद्धि में होती है, क्या सही है क्या गलत है उसका भी क्या है, बुद्धि में। यानी कि बुद्धि भी, और पंचकोश विवेक में हम अगर देखें तो सबसे सूक्ष्म जो है वह जो है आनंदमय कोश के बाद जो है वो विज्ञानमय कोश ही है, यानी कि बुद्धि ही है। तो बुद्धि जब हम क्या करते हैं, उसको हम त्याग देते हैं, और वो अहंकार जो है उसको क्या कर रहा है। तो अहंकार के साथ जब हम उसको त्याग देते हैं, तभी क्या है, सही रूप में वह क्या होता है, छोड़ पाता है, तभी वो सन्यासी बन पाता है। तो संसार जो है
सार रहित उसे देख लिया है और वस्तु के पीछे जो सार है यानी कि जो तत्व है उसको पहचान लिया है। वस्तु के पीछे जो सार यानी कि जो वस्तुएं हमें जो आंखों से देख रहे हैं, हम जगत दिख रहा है, लेकिन रियल में है क्या? वो तत्व है। तत्व यानी ब्रह्म है। और वो जब ब्रह्म का दर्शन हो जाए तभी क्या है, उसी वही रियल में क्या है, संन्यास है। फिर व्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं कि जीव जो है कर्म से क्या है, बंधता है, कर्म उसे बांधता है, लेकिन ज्ञान क्या करता है, उसे मुक्त करता है। तो इसीलिए कहा कि आत्म तत्व के जो ज्ञाता है वह स्वयं क्या है, कर्म नहीं करते। तत्व को जिसने जान लिया है वो कर्म नहीं करते। ये सुखदेव जी ने व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा। तो यहाँ यही, इसलिए गीता में भी यही बताया गया है। क्या बताया है कि कर्मों को अपने मानसिक रूप से त्यागो। कर्म का त्याग का अर्थ ये नहीं समझना कि क्या है, कर्म छोड़ के अकर्म में फंस जाए। हमने देख लिया था उसको चैप्टर 2 में। अकर्म में ना फंसे, हमें क्या करना है, कर्म करना है, कर्म करते रहना है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है, जो मुमुक्षु है, जो प्रवृत्ति मार्ग में ना होके निवृत्ति मार्ग में है और वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कर्म का त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है। उसको तो कर्म त्याग करना ही चाहिए, तभी वह उसको प्राप्त कर सकता है। और फिर ये भी कहा कि मुमुक्षु के लिए तो कर्म क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है। मोक्ष अकार्य है, यानी कि मोक्ष क्या है, अकार्य, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्राप्तस्य प्राप्ति, और एक होता है अप्राप्तस्य प्राप्ति, यानी कि कर्म के माध्यम से वही प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसको प्राप्त करके हासिल कर सकते हैं। लेकिन अप्राप्त से प्राप्ति ऐसी चीज है जो ऑलरेडी प्राप्त है, हमारे पास ऑलरेडी है, बस हमें क्या करना है, ज्ञान मात्र से हमें उसको समझना है और उसको अनुभूति करना है। तो ये यहां पे बताया। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं। तो ज्ञान और कर्म जो है वो परस्पर क्या है, विरोध है, विरोधी है। और ये ईशावास्य उपनिषद में भी हम उसको देखते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, परस्पर विरोधी है। दोनों एक साथ में आप नहीं कर सकते। या तो आप कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हो या आप कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हो, दोनों का। और साथ ही साथ कुछ कहते हैं कि नहीं, हम कर्म मार्ग में प्रवृत्त है लेकिन हम बुद्धि तो इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ा करते हैं, गौण रूप से ही सही। तो बोला वो भी तो हम कर रहे हैं। तो बोला नहीं, उससे भी नहीं होगा। आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सेकेंडरी जो रूप से हम बुद्धि का जो उपयोग कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग में, जो हम थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग भी कर लेते हैं या फिर हम अपने शरीर का भी उपयोग कर लेते हैं, तो इससे यह अर्थ समझना है वो प्रधानता किसकी है, ज्ञान की। तो ज्ञान की प्रधानता हमारे अंदर ज़्यादा होती है, तब हमारे अंदर वो ज्ञान सांख्य योग हमारे अंदर बढ़ता रहता है, हम उसको आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर एक समय आता है कि हम उसको त्याग कर आगे बढ़ जाते हैं। तो समुच्चय संभव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमें ये बात को समझना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे तो दो चीज़ें भगवान ने बताई, सांख्य योग बताई और एक कर्म योग बताया। उन्होंने दोनों मार्ग को बताया और सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा है वो सांख्य योग का किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा उसी का बड़ाई किया। अब कर्म द्वारा जो है डायरेक्ट मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, डायरेक्ट तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष का कारण तो क्या है, ज्ञान है, डायरेक्ट नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा कि अर्जुन जो है वो क्या है, सैनिक है। अब सैनिक का प्रवृत्ति कैसी होती है, ऑर्डर्स वो लेता है, ही टेक्स द ऑर्डर। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अर्जुन क्या कर रहा है, कमांड चाहता है किसे, भगवान से। आप भगवान मुझे बताओ मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, आप ही डिसाइड करो मेरे लिए। तो ये जो है इसमें बताया। तो अभी हम जो है आग इसका जो शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री
परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। पहला श्लोक साथ में बोलेंगे। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हाँ, तो कह रहे हैं हे जनार्दन, हे जनार्दन, क्या कह रहे हैं? यदि ते मता, यानी कि यदि आपको ये आपके हिसाब से, ते मता का मतलब इन योर ओपिनियन, आपके हिसाब से अगर क्या है, कर्म जो है वह ज्ञान से श्रेष्ठ है। कर्म क्या है? ज्ञान से श्रेष्ठ है। और तो फिर केशव, फिर भगवान केशव, हे केशव, आप मुझे इस घोरे यानी कि घोर यानी कि टेरिबल, ऐसे टेरिबल भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हो? ऐसा टेरिबल जो कर्म है उसमें आप मुझे क्यों प्रवृत्त कर रहे हो? ये जो है इसमें बताया है। तो यहाँ समझना है हमें कि हाँ, तो यहाँ पे कर्म जो है वो क्या है? ज्ञान से श्रेष्ठ है, ये बता दिया हमको। अब कर्म से बिल्कुल क्या है, मन में प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि बस अब मुझे तो कर्म करना ही नहीं है। आप बस एक बार बोल दो कि कर्म मत करो, संन्यास ले लो, बस मेरा काम हो जाएगा। बस मन में यही चल रहा है और सारा प्रश्न है उसी के रिलेटेड। अब सब कुछ समझाने के बाद में भी ये मन में डाउट अभी भी है, तो क्या, इसलिए इसका शब्द क्या है? घोर। घोरे शब्द की क्या यूज किया है? घोर, यानी कि टेरिबल, यानी कि बहुत ही भयंकर। अब भयंकर क्यों शब्द यूज किया है? घोर ऐसा क्यों कहा? टेरिबल क्यों कहा? क्योंकि यहाँ जो करने वाले, जो कार्य करने का है, जो कर्तव्य है, मेरा ऐसा कर्तव्य आ चुका है कि मुझे तो अपने ही क्या है, पिता, जो जितने भी जो हमारे रिश्तेदार है वो सभी सामने खड़े हैं। हाँ, धृतराष्ट्र है, गुरुजन है, पितामह है, सभी लोग सब सामने खड़े हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ऐसे प्रवृत्ति में आप क्यों डाल रहे हो? मुझे इस प्रकार से इसमें क्यों डाल रहे हो? और हमने देखा है ये पाप है, ये वो है, उसकी दुर्गति हो जाएगी, हमारा पितरों का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत कुछ तर्क दिया था उन्होंने। तो ये इसीलिए उन्होंने क्या कहा? घोरे। और फिर क्या है? अपनों को मारना, ये बहुत ही कठिन बात है। अपना, मेरा, तो ये जो मेरा है ना, तो वो जो है उसको मारना बहुत कठिन है। और यहाँ पे इसी को बताया। तो अर्जुन जो है वो भूल गया है, क्लैरिटी नहीं है ना, क्योंकि उन्माद है, मानसिक उन्माद में है वो, और उन्माद में होने के कारण क्लैरिटी चला गया, वो नेगेटिविटी से भर गया, इमोशनल हो चुका, भावुक हो चुका, भावुकता में सही डिसीजन उसको पता नहीं है। तो इस कारण से वो भूल गया, और स्पष्टता ना होने के कारण वह जो है समझ नहीं पाया जो उपदेश किया कृष्ण भगवान ने चैप्टर 2 में, समझ नहीं पाया। समझ नहीं पाने के कारण फिर क्या है, उसने अपने मन के अंदर जो धारणाएं हैं वो युद्ध में क्या सोचने लगा कि परिवार है, सभी के सभी परिवार वाले हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मैं करूं, मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ गलती क्या है ये भी हमें समझना है। तो गलती ये है कि युद्ध जो है अर्जुन अपने अपने पर्सनल स्तर से देख रहा है, मैं और मेरे रिलेशन में देख रहा है, लेकिन वह स्वयं ये भूल गया कि मैं एक राजा हूं।
मैं एक राज्य का प्रतिनिधि कर रहा हूँ, मैं लीडर हूँ उस राज्य का। और ये चीज़ भूल जाने के कारण वह क्या है, उस आदर्श को, उसके अंदर जो आदर्श है, क्या करना है, क्या सही है, वो भूल गया, क्योंकि वो भावनात्मक हो चुका है। और भावनात्मक होने के कारण उसको अंदर जो क्लैरिटी है वो चला गया। एक तरफ पांडव है, वो क्या है, बिल्कुल ही पांडव जो है वो धर्म के मार्ग पे है, नैतिकता के मार्ग में है। और दूसरी तरफ ऐसे जो है जो बिल्कुल अधर्मी है। और वहाँ हो क्या गया है, व्यष्टि और समष्टि रूप से हो गया। व्यष्टि, यहाँ दिक्कत क्या हो गई, अर्जुन अपने आप को एक इंडिविजुअल समझ रहा है, और इंडिविजुअल समझने यानी व्यष्टि कहते हैं उसे। तो व्यष्टि रूप से वो देख रहा है और डिसीजन लेना चाह रहा है कि मैं चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। लेकिन वह स्वयं क्या है, एक राजा है, और राजा होने के कारण वह क्या है, उसके अंदर जो है सही गलत का जो पहचान है उसने खो दिया। बिल्कुल उसने क्या कर दिया, बिल्कुल खो दिया। अब करेगा क्या वो, इसीलिए वो ये सारे प्रश्न मन में उठ रहे हैं कि करेगा क्या, मैं करूँ क्या। अब यहाँ पे जो सेना है वह हमें ये समझना है कि जब एक इंसान और दूसरा इंसान, दो लोगों के बीच अगर लड़ाई हो तो आपस में ही सॉल्व हो जाता है बातचीत करके। लेकिन जब दो राज्य आपस में लड़ ले तो हमें ये समझना क्या है कि ये बहुत बड़ा धर्म का मामला हो चुका है। अभी ये नॉर्मल चीज़ नहीं रह गया, सीमित नहीं रह गया। इट हैज़ एक्सपांडेड टू मच, बहुत एस्केलेट हो गया है। और जब स्केल बड़ा हो गया है तो हमारा जो महत्वपूर्ण, हमें जो करना है, मैं अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब नहीं दे सकते। तो ये जो कर्तव्यच्युता जो कहते हैं, अपने आप कर्तव्य को भूल गया, और यही इसके सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है, ये फंसा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरी बात ये है कि अपने अहंकार से वो क्या है, जुड़ चुका है अपने आप, यानी कि वो मेरापन जब आ जाए, मतलब अहंकारी है ना। मेरापन कब आता है, जब अहंकार हो तभी तो मेरापन आता है। तो मैं जब आ गया फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। अगर वह उस राज्य से जुड़ा हुआ होता तो उसको पता चलता नहीं मुझे लड़ना पड़ेगा, ये मुझे निश्चित करना है, मैं लड़ूंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो अपने को अहंकार से जोड़ वह सही गलत का जो पहचान है वो खो दिया। अब यहाँ जो है ज्ञान श्रेष्ठ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमें समझना है। अभी यहाँ जो है ज्ञान श्रेष्ठ है, उन्होंने कहा है ना। तो ज्ञान श्रेष्ठ है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे टीचर के पास हमें जाना पड़ता है। जो विद्यार्थी होता है वह गुरु के पास जाता है, उसके सानिध्य में जाता है, और करता क्या है वहाँ पे, पहली बात सबसे पहले सरेंडर करता है। सरेंडर करता है। यहाँ क्या है, सरेंडर हुआ भी है और पूरी तरह से नहीं भी हुआ है, आधा अधूरा सरेंडर है। यहाँ पे पूरी तरह से सरेंडर नहीं हुआ। अगर होता तो वो जाके अभी लड़ लेता, इतना सब कुछ आगे नहीं बढ़ता। तो आधा अधूरा सरेंडर होने के कारण यहाँ पे वह क्या है, अब सरेंडर यहाँ, तो फिर जो गुरु के पास शिष्य जाता है तो वो क्या करता है, सरेंडर करके फिर सेवा करता है। सेवा करके उसका लक्ष्य क्या है, सेवा करने के बाद वह क्या करता है, गुरु के पास बैठता है और प्रश्न पूछता है। उसका पहले अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद नोट्स बनाता है, और नोट्स बनाने के बाद वह प्रश्न पूछता है। और फिर तो यहाँ हमें ये समझना है कि ये जो मीन्स एंड एंड है, यानी कि जो साधन है और जो साध्य है, ये दोनों अलग अलग है, ये हमको समझना है। तो यहाँ जो कर्म है, कर्म क्या है, साधन है। ज्ञान भी क्या है, साधन है। लेकिन लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। मोक्ष ही क्या है, लक्ष्य है। तो यहाँ जो है स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखें तो कभी भी हम अगर टीचर के पास जाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, हम क्या चाहते हैं कि हम उनसे ज्ञान अर्जित करें। अब वो फिजिक्स की टीचर है तो फिजिक्स का टीचर, हम जब उनके पास जाएंगे तो वो हमको फिजिक्स का ही ज्ञान बताएंगे, है ना। तो ज्ञान क्या करना, स्टडी करना, वो क्या है, मीन्स है। स्टडी करना, पढ़ना मीन्स है, लेकिन उसका एंड क्या है, ज्ञान को प्राप्त कर लेना। तो वैसे ही यहाँ भी वही है कि यहाँ जो अर्जुन है वो क्या करना है कि समझाया गया है
समझाया जा रहा है कि तुम भाई इस मार्ग में चलो। किस मार्ग में? कर्म मार्ग में चलो। तुम साधन के माध्यम से उस साध्य को तुम प्राप्त कर लोगे, तभी तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। डायरेक्ट तुम साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट जंप नहीं है। हम लोग अक्सर क्या है, कर्म का नाम लेते ही हमें पसंद ही नहीं आता। इसलिए क्या है, ये स्वभाव है सभी का, सभी साधकों का ये स्वभाव ज़्यादातर रहता है। वो प्रयास तो करते हैं कि हाँ आगे बढ़े, लेकिन फिर क्या होता है कि हमें कर्म करने की इच्छा भी नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ज्ञान जो है मुझे आप प्रदान करो, ऐसा क्या है अर्जुन कह रहा है। मुझे आप ज्ञान दो और मैं क्या कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे आप क्या करो, मैं जंगल जाना चाहता हूं। तो ये उसके मन में अभी भी चल रहा है। तो कर्म है जो है उसको घोर अभी भी दिखता है, और उसकी जो मनोस्थिति है वो क्या है, उसकी जो मनस्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, समझ सही नहीं चल रहा उसका। तो इसीलिए भगवान क्या है, जो अर्जुन है वो कह रहा है कि बार बार आप है ना गोल गोल घुमा क्यों रहे हो, बातों को आप जो है घुमा रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसीलिए यहाँ पे ये समझना है। अब यहाँ भगवान जो है एग्री नहीं करते किस पे, कि ज्ञान और कर्म जो है उसका समुच्चय नहीं हो सकता। ज्ञान कर्म साथ में कभी भी नहीं हो सकता। दोनों लोग अलग अलग है, दोनों अलग अलग होने के कारण दोनों की जो प्रवृत्ति है, उनका जो मार्ग है वो अलग है। इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों को साथ नहीं कर सकते। इसीलिए तुम क्या करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करने का तुमको प्रयास करना है, वैसा करना चाहिए। तो वो भी देखो, आगे हम देखेंगे। तो आगे का जो श्लोक है उसको देखते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। साथ में व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्वा येन श्रेयो हमाप्नुयाम। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं आप इस प्रकार से जो मिश्रित वाक्य या कि व्यामिश्रेणेव यानी कि मिक्स बातें आप कर रहे हैं। क्या बातें, मिक्स बातें क्या है? मिक्स बात ये है आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? कि मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं कि उस मार्ग को क्या कर रहे हैं कि उस एक मार्ग को आप निश्चित रूप से मुझे आप बताएं कि मैं कौन सा मार्ग को करूं, ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग, कौन सा मैं करूं और वह मेरे लिए सबसे श्रेय हो, परम श्रेय हो मेरे लिए, और मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। उसमें से आप मुझे चूज करके आप ही मुझे बताइए। यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे आप खुद ही बताइए। तो इतने समय क्या चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है। आप बोलते तो हो मुझे कर्म करने को, लेकिन आप बढ़ाई करते हो किसकी? ज्ञान की। बढ़ाई किसी कर रहे हो? ज्ञान की, लेकिन करने को बोल रहे हो कर्म। ये आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। इसीलिए ये जो है हाँ, तो यहाँ पे यही समझना है। फिर ये भी कहा कि एक साइड आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो मिश्रित वाक्य होने के कारण क्या हो रहा है, मैं मोहित हो चुका हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए, जब आदमी का जब मन मोहित हो जाए तो वह बुद्धि जो है उसमें विवेक जो है वो उसको खो देता है, और सूक्ष्मता को
नष्ट कर देता है। उसमें सूक्ष्मता जो रहती है वह उसका बुरी तरह से वह क्या है, नष्ट हो जाता है, और इसी कारण से वह आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है वह नहीं जान पाता। तो मोहित जो है वह ना हो, मेरा जो मैं मोहित हो चुका हूँ उसको आप हटाओ। भगवान से वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है वो भगवान से। तो कर्म मार्ग जो है सरल जो है, ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों लगते हैं कि दोनों सरल है, लेकिन कहते हैं कि दोनों ही अपने आप में बहुत ही गहरा है। तो दोनों को हमको करना है। तो कैसे करें? शुरुआत में कर्म मार्ग से जाते हुए ही ज्ञान मार्ग से होते हुए, और ज्ञान मार्ग के द्वारा फिर बाद में निध्यासन कर हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग साथ में जो है वो नहीं हो सकता, और श्रेय को प्राप्त क्या है कर सकूँ। तो मोहित जो क्या है, अर्जुन क्या है, मोहित हो चुका है यहाँ पे। अब मोहित होने के कारण वह क्या कर पा रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहा, और भगवान से आदेश मांग रहा है कि भगवान आप मुझे बताओ। अब यहाँ क्या है, जब आदेश किससे मांगा जा सकता है? जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, जिसके प्रति हमारा समर्पण हो। जब ये ना हो तो क्या होता है, नहीं, फिर आगे हम नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ ये जो मोहित होने के, यहाँ पे एक बड़ी बात ये है कि डिसीजन जो है वो ले तो नहीं पा रहा, लेकिन उसके अंदर इतना समझ जरूर है। क्या समझ है? कि क्या सही है और क्या गलत है, ये समझ चुका है कि धन परिग्रह जो है उसका लक्ष्य नहीं है जीवन का, ये जानता है, इतनी क्लैरिटी है, वो इतना समझता है। और फिर तो ये भी जानता है कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, पैसा कमाना, उसको अच्छे से जीना, भोग करना, ये नहीं है, उसको ये पता है। लेकिन ये भी जानता है कि आध्यात्मिक मार्ग में चलना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी चलना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सांस्कृतिक जो इम्पोर्टेंस है वो भी दोनों इम्पॉर्टेंट, दोनों चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें को जानता है, यानी कि बुद्धि पूरे तरह से नष्ट नहीं हो गया है। कैसा नष्ट है कि वह एक हद तक जानता है, समझता है, लेकिन बाकी के चीज़ों को नहीं जानता, क्लैरिटी नहीं है, आगे क्या करना है वो नहीं पता। लेकिन मुझे क्या इन दोनों में से मेरे लिए जो श्रेय है, जो मेरे लिए जो सही है वो क्या है, बेस्ट क्या है, वह इसमें बताया है। तो आज जो है हम अगला जो है वो क्या है, प्रश्न जो है, भगवान जो है, प्रश्न तो उन्होंने पूछ लिया अर्जुन ने कि आप मुझे बता दो कि कर्म मार्ग में से और ज्ञान मार्ग में से आप मुझे सबसे जो बेस्ट है मेरे लिए आप उसको बताओ, और मैं उस पर चलना चाहूँगा। तो कल जो है उसको हम देखेंगे कि भगवान क्या बताते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।